Good morning, student. Even our last session, we see the meaning of ledger. हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था लेजर क्या होता है. लेजर एक स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं मिल रही है हम लोग को लेजर से. जो नॉर्मली हम अकाउंट जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो अकाउंट कंसेप्ट ही लेजर में यूज किया जाता है. फॉर दैट पर्पज हम लोग आज देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इन योर बुक पेज नंबर 6.9. 6.9 पे आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है. Prepare example 1. Prepare JPAL account and cash account from the following information. एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है JPAL अकाउंट और कैश अकाउंट. मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखे आपके लिए. ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको JPAL अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. फॉर दैट पर्पस जनवरी 2017 ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ JPAL अकाउंट. JPAL अकाउंट का ओपनिंग कैश बैलेंस क्रेडिट वर्ड दिया हुआ है इसलिए वहां जनवरी 1 बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन. हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे बैलेंस को. JPAL अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन करके हम लोग लिखेंगे 1500 रुपीज. 1500 रुपीज JPAL अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने. क्रेडिट बोला इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं. अगर ये डेबिट बोलते थे तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे. क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहेगा आपको क्रेडिट या डेबिट उस साइड ही हम लोग को बैलेंस शो करना है. उसके बाद जनवरी 1 सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर ऑन क्रेडिट 7000. JPAL को माल क्रेडिट में बेचा. इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं हम लोग. डेबिट द रिसीवर JPAL अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इज इट बोलते समय क्या बोल रहे हैं JPAL अकाउंट डेबिट. तो JPAL के डेबिट में जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट कितने का माल बेचा है 7000 रुपए का. देखो हम लोग जनरल एंट्री अगेन रिपीट क्या बोलते हैं. JPAL को माल बेचा. JPAL इज द रिसीवर. JPAL अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जनरल एंट्री होगी तो JPAL के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट. एक बात ध्यान रखना है JPAL के अकाउंट में JPAL का नाम कभी नहीं है. जिसका अकाउंट रहता है उसके उसका नाम हम कभी लिखते नहीं. कैश अकाउंट दूसरा बनाया कैश अकाउंट में टू कैश बाय कैश ऐसा मैं कभी भी लिखूंगी नहीं. तो JPAL अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो JPAL के डेबिट साइड ये उसकी डेबिट साइड है. मैंने आपको कैश बुक के समय बता दिया था डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सी होती है. ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड. तो JPAL के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट हम लोग लिख देंगे. रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम. JPAL से पैसा मिला जनवरी 1. पैसा मिला तो अपने पास पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट टू JPAL अकाउंट. कैश अकाउंट के डेबिट में जनवरी 1 टू JPAL अकाउंट. मैं क्या बोल रही हूँ एंट्री. पैसा मिला आपने को JPAL से कैश अकाउंट डेबिट. कैश के डेबिट में टू JPAL अकाउंट 5000 रुपए. कैश के डेबिट में लिखा तो JPAL के कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में. बाय कैश अकाउंट 5000 जनवरी 1. कैश अकाउंट डेबिट टू JPAL अकाउंट. कैश अकाउंट के डेबिट पे JPAL के क्रेडिट में टू JPAL अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट. तो JPAL अकाउंट के कहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट में 5000 रुपीज. सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश जनवरी 12. कैश में माल बेचा. कैश में माल बेच दिया तो JPAL से भी लेना देना है क्या नहीं. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश के डेबिट में जनवरी 12 टू सेल्स अकाउंट. कितने का माल बेचा है मैंने 5000 रुपए का सॉरी 8000 रुपए का. नाउ बॉट गुड्स फ्रॉम हिम ऑन कैश. कैश में उससे माल परचेज किया जनवरी 17 को. माल परचेज किया कैश में परचेज किया सॉरी ऑन क्रेडिट है. क्रेडिट में 11000 का माल परचेज किया JPAL से. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू JPAL अकाउंट. टू JPAL अकाउंट
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट के डेबिट में बनाना नहीं है। टू जयपाल अकाउंट, टू बोला है तो जयपाल के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, वापस उससे पैसा मिला अपने को, कैश अकाउंट डेबिट टू जयपाल अकाउंट, कैश के डेबिट में टू जयपाल अकाउंट 1000 रुपये। जनवरी 19 जयपाल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 1000 रुपीज, पेड कैश टू हिम, उसको पैसा दिया, जयपाल को पैसा दिया तो जयपाल इज द रिसीवर। जयपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जयपाल अकाउंट डेबिट तो जयपाल के डेबिट में टू कैश अकाउंट 10,000, जनवरी 25 बाय जनवरी 25 बाय जयपाल अकाउंट 10,000। नाउ इतने ही ट्रांजैक्शन हम लोग टोटल कर लेंगे। जयपाल की डेबिट की टोटल ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आएंगी, वो आएंगी आपकी 11 और 6 17 18,500। डेबिट में लेके आएंगे 18,500, उसमें से माइनस करेंगे 17,000 तो अपने पास बचेंगे 1,500। जनवरी 31 टू बैलेंस CD, फरवरी 1 बाय बैलेंस BD। ये बात ध्यान रखना, मंथ की लास्ट डेट और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हम लोग उसको कैरी डाउन कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग कैश का बैलेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट की टोटल है हमारे पास 10,000 रुपीज, नहीं डेबिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल है 14,000 रुपीज। 14,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे 4,000, जनवरी 31 बाय बैलेंस CD, फरवरी 1 टू बैलेंस BD 4,000 रुपीज। इस टाइप के स्टूडेंट्स हम लोग ने लेजर बनाए यानी अकाउंट बनाया है जयपाल और कैश के। थैंक यू। नाउ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन हिंदी ऑल्सो। आपका पेज नंबर 6.12, पेज नंबर 6.12 पे एग्जाम्पल नंबर एज इट इज फर्स्ट दिए हुआ है। क्या बोला है, निम्न व्यवहारों को से जयपाल का खाता तथा रोकड़ खाता तैयार कीजिए। जयपाल और रोकड़ खाता आपको तैयार करने बोला है। खाते की इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक लिंक देख के समझाई थी। खाता क्या होता है, एक स्पेसिफिक व्यक्ति, एक स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक वस्तु, कैश, बैंक, फर्नीचर, इनके बारे में हम लोगों को डिटेल चाहिए तो वो डिटेल हमें कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम दी खाता। यहाँ क्या बोला है, जयपाल के खाते से क्रेडिट शेष, क्रेडिट शेष बोला है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा जनवरी 1 बाय बैलेंस BD अमाउंट पुट कर दी। उसके बाद चला, उसे उधार माल बेचा, उसे यानी जयपाल को उधार माल बेचा। जयपाल को बेचा तो जयपाल अकाउंट डेबिट, माल बेचा सेल्स कहाँ जाती मैंने पहले बताया था क्रेडिट में, तो जयपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलते समय क्या बोल रहे हैं हम लोग, जयपाल अकाउंट डेबिट, तो जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज। उसे नगद प्राप्त हुए, जयपाल से पैसा मिला तो अपने पास क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू जयपाल अकाउंट, कैश के डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में टू जयपाल अकाउंट 5,000 और जयपाल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 5,000। उल्टी एंट्री। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि
कैश बुक में कैश बुक का नाम कभी नहीं आएगा, जयपाल में जयपाल का नाम कभी नहीं आएगा। हम जैसी एंट्री पुट करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैश के डेबिट में टू जयपाल, जयपाल के डेबिट में बाय कैश, एग्जैक्ट उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। उसे नगद माल बेचा, जयपाल को नगद माल बेचा, तो जयपाल से कुछ काम है क्या अपने को? नहीं, माल बेचा, अपने पास क्या रही? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपीज। उससे उधार माल खरीदा, जयपाल से उधार माल खरीदा, माल खरीदा, परचेज की ऑलवेज डेबिट में जाता, परचेज अकाउंट डेबिट टू जयपाल अकाउंट, टू जयपाल अकाउंट, जयपाल के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट अमाउंट, ठीक है। उसे नगद प्राप्त हुए, जयपाल से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू जयपाल अकाउंट, कैश के डेबिट में टू जयपाल अकाउंट, अपन बोल क्या रहे? कैश अकाउंट डेबिट टू जयपाल अकाउंट, जयपाल के डेबिट में, सॉरी कैश के डेबिट में टू जयपाल अकाउंट और जयपाल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। उसके बाद उन्हें उसे नगद चुकाए, जयपाल को पैसे दिए, कितने दिए अपन ने? 10,000 रुपए। जयपाल इज द रिसीवर, जयपाल को पैसा प्राप्त हो रहा है, जयपाल अकाउंट डेबिट, जयपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जयपाल के डेबिट में टू कैश अकाउंट और कैश के क्रेडिट में बाय जयपाल अकाउंट। अगर कोई स्टूडेंट मैडम हम लोग को ऐसे डायरेक्ट करते नहीं आती तो आप पहले जनरल एंट्री भी लिख सकते हो और फिर भी अकाउंट्स पुट ऑन कर सकते हो। मैं इसका ऑडियो मैसेजेस थ्रू भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हम लोगों ने जैसे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम को बैलेंस नहीं किया था, क्रेडिट की टोटल कर लेंगे, उसको डेबिट पे लाएंगे, डेबिट की टोटल सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस लिख देंगे। साल के आखिरी में 31st मंथ का और नीचे लाते समय यानी क्रेडिट में लाते समय ये कहीं भी आ सकता है, देखो यहाँ डेबिट में है, अपोजिट हैंड पे ट्रांसफर करते समय अगले महीने की नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट हमें यहाँ पुट ऑन करनी है। इस टाइप से हमने दोनों अकाउंट क्या कर लिए? बैलेंस कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।